तो कहानी की शुरुआत में हम इचिको नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कुछ लड़कों को पीट रहा होता है क्योंकि उन्होंने एक मरी हुई लड़की की श्रद्धांजलि वाले वास को तोड़ दिया था। और इचिको उन लड़कों को दोबारा ऐसी गलती करने से मना करता है, नहीं तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। जो सुनकर वो लड़के इचिको से डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि इचिको मरे हुए लोगों को देख सकता था और उसी लड़की की स्पिरिट ने इचिको से उन लड़कों को पीटने को कहा था और उसकी मदद करने के लिए वो लड़की इचिको को थैंक यू बोलती है। इसके बाद इचिको वापस से अपने घर जाता है जहां पर इचिको के फादर उस पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो घर लेट आया था और इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है, जिस पर इचिको बिना खाए पिए अपने रूम में चला जाता है। जिसके अगले दिन इचिको ब्रेकफास्ट करने बाहर आता है। तभी वो टीवी पर देखता है कि उनके घर के पास में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिस पर इचिको उस तरफ जाता है। इसी दौरान उस जगह पर कोई चीज तबाही मचाने लगती है जो देखकर सभी लोग वहां से दूर भागने लगते हैं। तभी इचिको को वही बच्ची दिखाई देती है जिसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ा था, जिस पर इचिको उस बच्ची को उस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जो उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है और साथ ही वो लड़की भी वहां से गायब हो जाती है। तभी वहां पर बाकी लोग भी आ जाते हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी जगह पर हुआ क्या था, क्योंकि वो लोग इचिको की तरह उस मॉन्स्टर और आत्माओं को नहीं देख सकते थे। इसके बाद रात में इचिको अपने घर पर उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसने उस मॉन्स्टर को कैसे भगाया। और इचिको जब ये सोच ही रहा होता है तभी वहां पर वही सुबह वाली लड़की आ जाती है, क्योंकि उसे इचिको के घर के आसपास किसी भूत की ऑरा महसूस हो रही थी। जो देखकर इचिको उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। पर वो लड़की इचिको को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, जिस पर इचिको उस लड़की को एक लात मारता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। और वो लड़की ये देखकर बहुत हैरान होती है कि एक इंसान उसे देख पा रहा है। इसके बाद वो लड़की इचिको को बताती है कि वो एक सोल रीपर है और उसका काम बुरी आत्माओं को मारना और अच्छी आत्माओं को सोल सोसाइटी भेजने का है। इसी दौरान हम उसी लड़की की आत्मा को देखते हैं जिसकी इचिको ने मदद की थी और वो किसी मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है। तभी सीन वापस से इचिको पर जाता है जहां पर इचिको उस लड़की से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है जिसे उसने सुबह देखा था, जिस पर वो लड़की इचिको को बताती है कि आत्माएं दो तरह की होती है, अच्छी और बुरी। और अच्छी आत्माओं को हॉल्स कहा जाता है और बुरी आत्माओं को हॉलोस कहा जाता है। और वो मॉन्स्टर एक हॉलो था जिनका काम अपने से कमजोर आत्माओं को खाने का होता है। लेकिन इचिको को अभी भी उस लड़की की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता और वो उस लड़की को उसके घर से निकल जाने को कहता है। जो सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो इचिको को अपने मैजिक से बांध देती है, जिससे इचिको हिलडुल नहीं पाता है। इसके बाद वो लड़की एक अच्छी सोल को सोल सोसाइटी भेज देती है जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। इसी दौरान हम उस छोटी बच्ची की आत्मा को देखते हैं जिसे वो हॉलो पकड़ने वाला होता है। लेकिन तभी उस हॉलो को एक ताकतवर सोल एनर्जी महसूस होती है और वो उस लड़की को छोड़कर उस तरफ निकल जाता है। इसी बीच हम इचिको और उस लड़की को देखते हैं जिन्हें किसी हॉलो की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लड़की उस हॉलो को मारने जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर इचिको की एक सिस्टर घायल हालत में आ जाती है जो इचिको को कैरिन को बचाने को कहती है। जो सुनकर वो लड़की बाहर जाती है जहां पर वो देखती है कि एक हॉलो कैरिन को खाने वाला है। तभी वहां पर इचिको आ जाता है जो कैरिन को बचाने आया था, जिस पर वो लड़की इचिको को इस मामले से दूर रहने को कहती है क्योंकि इसमें इचिको की जान भी जा सकती थी। लेकिन इचिको उस लड़की की कोई बात नहीं सुनता और अपनी पावर से उस लड़की का स्पेल तोड़ देता है। जो देखकर वो लड़की बहुत हैरान होती है क्योंकि एक इंसान किसी भी सोल रीपर के स्पेल को नहीं तोड़ सकता था। इसके बाद इचिको उस हॉलो पर अटैक करने जाता है पर वो मॉन्स्टर इचिको को दूर उड़ा देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर इचिको को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है जो इचिको को बचा लेती है। तभी वो लड़की इचिको को बताती है कि वो मॉन्स्टर शुरुआत से ही इचिको के पीछे था क्योंकि इचिको के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोल एनर्जी मौजूद है और शुरुआत में उस हॉलो को उस लड़की से इचिको की ऑरा महसूस हो रही थी, इसलिए उसने उस लड़की पर अटैक किया था। जो सुनकर इचिको को लगता है कि इन सब हादसों का कारण वही है क्योंकि उसी की वजह से वो हॉलो उसकी फैमिली को मारने वाला था। इसलिए वो उस हॉलो को खुद का सेक्रीफाइस देने की सोचता है ताकि उसकी फैमिली सेफ रह सके। लेकिन तभी वो लड़की बीच में आ जाती है और इचिको को बचा लेती है क्योंकि अगर वो हॉलो इचिको को खा लेता तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता
जाता और फिर उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता और इचिको को बचाने के चक्कर में वो लड़की बहुत घायल हो जाती है और इचिको से उसकी पावर लेकर उस हॉलो से लड़ने को कहती है, जिस पर इचिको उस लड़की के तलवार को अपने अंदर घुसा लेता है, जिससे वो एक सोल रीपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस हॉलो से लड़ने लगता है। जो देखकर वो लड़की बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने इचिको को सिर्फ अपनी आधी पावर देने की कोशिश की थी, पर इचिको ने उस लड़की की पूरी पावर को ऑब्जॉर्व कर लिया और साथ ही इचिको की पावर की वजह से उसकी तलवार भी काफी बड़ी हो गई थी। इसके बाद इचिको कुछ देर की लड़ाई के बाद उस हॉलो को मारने में कामयाब हो जाता है, जिसके अगले दिन इचिको के फादर इचिको को उठाते हैं, जिस वजह से एक बार फिर से इचिको और उसके फादर के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी वहां पर इचिको की सिस्टर आ जाती है जो बिल्कुल ठीक थी, जो देखकर इचिको बहुत हैरान होता है क्योंकि रात में उसे काफी चोट आई थी। लेकिन इचिको इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने स्कूल जाता है, जहां पर वो एक लड़की से टकराता है जिसका नाम इनोई था और वो इचिको की क्लासमेट थी। लेकिन इनोई इचिको को देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है क्योंकि इचिको बहुत खड़ूस था। इसके बाद इचिको अपनी क्लास में जाता है जहां पर वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। तभी वहां पर रुकिया आ जाती है जो इचिको की नई क्लासमेट थी, जो देखकर इचिको बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रुकिया वापस से अपनी सोल सोसाइटी लौट गई होगी। तभी रुकिया इचिको को उसके बारे में किसी को बताने से मना करती है, नहीं तो वो उसे जान से मार देगी। इसके बाद लंच में इचिको रुकिया से इन सब का कारण पूछता है, जिस पर रुकिया इचिको को बताती है कि इचिको ने कल रात उसकी सारी सोल रेपर की पावर को खींच लिया था, इसलिए वो अभी सोल सोसाइटी नहीं जा सकती है क्योंकि सोल सोसाइटी में सिर्फ सोल रीपर ही एंटर कर सकते हैं और वो कुछ दिनों के लिए इस दुनिया में ही रहेगी जब तक उसकी सोल रीपर की पावर वापस ना आ जाए, और तब तक इचिको को उसका सोल रीपर वाला काम करना होगा। जो सुनकर इचिको बहुत हैरान होता है और सोल रीपर का काम करने से मना कर देता है। जो देखकर रुकिया अपने स्पेशल ग्लव्स की मदद से इचिको की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है और जल्दी से उसके साथ चलने को कहती है, जिस पर इचिको रुकिया के साथ जाता है और रुकिया इचिको को एक हॉलो को मारने को कहती है जो उनके आसपास में ही था, जिस पर इचिको उस हॉलो को मारने से मना कर देता है। जो सुनकर रुकिया इचिको से पूछती है कि फिर तुमने कल रात उस हॉलो को क्यों मारा था, जिस पर इचिको कहता है कि उसने वो इसलिए किया क्योंकि उस वक्त उसकी फैमिली खतरे में थी और वो अनजान लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। तभी वहां पर वो हॉलो आ जाता है जो एक बच्चे की सोल को खाने वाला होता है। जो देखकर इचिको उस बच्चे की मदद करने जाने लगता है, पर रुकिया इचिको को रोकती है और उसे कहती है कि वो बच्चा भी उसके लिए अनजान है, इसलिए उसे उस बच्चे की मदद नहीं करनी चाहिए और अगर उसने उस बच्चे की मदद की तो उसे बाकी लोगों की भी मदद करनी होगी। जो सुनकर इचिको सोच में पड़ जाता है। तभी वो हॉलो उस बच्चे को मारने वाला होता है, लेकिन इचिको उस हॉलो को जान से मार देता है और उस बच्चे की आत्मा को सोल सोसाइटी भेज देता है। इसी दौरान हम इनोई को देखते हैं जिसे उसका भाई दूर से देख रहा होता है जो कई सालों पहले मर गया था। तभी वहां पर कुछ हॉलो आ जाते हैं जो इनोई के भाई की सोल को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाते हैं जहां पर एक हॉलो आता है जो अपने कुछ हॉलो को इनोई के भाई के ऊपर छोड़ देता है, जिस पर वो हॉलो इनोई के भाई की सोल को खाने लगते हैं, जिससे इनोई का भाई एक हॉलो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम इचिको और रुकिया को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो लोग उस तरफ जाते हैं जहां पर इचिको देखता है कि वो लड़की इनोई है जिसे एक कार ने टक्कर मार दिया था, लेकिन इनोई को ज़्यादा चोट नहीं आई थी और वो बिल्कुल ठीक थी। इसी दौरान रुकिया की नज़र इनोई के पैर पर जाती है क्योंकि इनोई के पैर पर कुछ निशान थे, जिस पर रुकिया इनोई से उन निशानों के बारे में पूछती है, लेकिन इनोई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रुकिया इचिको से इनोई के बारे में पूछती है, जिस पर इचिको बताता है कि इनोई के पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसके पेरेंट्स गुजर गए थे और वो अपने भाई के साथ रहा करती थी, लेकिन 3 साल पहले इनोई के भाई की भी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से इनोई अकेली रहती है और उसकी लाइफ काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद रुकिया वहाँ से जाने लगती है, जिस पर इचिको रुकिया से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर रुकिया बताती है कि वो अपने घर जा रही है। जो सुनकर इचिको बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रुकिया का यहाँ पर कोई घर नहीं होगा। इसके बाद हम इचिको को देखते हैं जो अपने रूम में आराम कर रहा होता है। तभी रुकिया को उनके आसपास किसी हॉलो के होने का पता चलता है और वो इचिको के अलमारी से निकलकर इचिको को जल्दी से तैयार होने को कहती है, लेकिन दूसरी तरफ इचिको सोच रहा होता है कि आखिर रुकिया उसकी अलमारी में क्या कर रही थी। तभी रुकिया इचिको के बॉडी से उसकी सोल बाहर निकाल देती है और वहां पर इनोई का भाई आ जाता है जो अब एक हॉलो बन गया था, जिस पर इचिको उस हॉलो से लड़ने लगता है, लेकिन उसे उस हॉलो को मारने में दिक्कत आ रही होती है, जिस पर रुकिया इचिको को उस हॉलो के सर पर अटैक करने को कहती है, जिस पर
इचिको उस हॉलो के सर पर अटैक करता है, पर वो हॉलो उस अटैक को रोक लेता है, जो देखकर इचिको अपनी पूरी पावर से उस हॉलो के सर पर अटैक करता है, जिससे उस हॉलो का मास्क टूट जाता है और इचिको देखता है कि वो हॉलो इनोए का भाई है। तभी वो हॉलो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद इचिको रुकिया से पूछता है कि आखिरकार ये हॉलो होते क्या हैं, जिस पर रुकिया बताती है कि हॉलो दरअसल और कोई नहीं बल्कि इंसान ही होते हैं, क्योंकि जब कोई हॉलो किसी सोल को खा लेता है तब वो सोल भी एक हॉलो बन जाती है, जो जानकर इचिको बहुत हैरान होता है। इसी दौरान हम इनोए को देखते हैं जो अपनी एक दोस्त के साथ होती है। तभी उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता है। इसी दौरान इनोए देखती है कि उसका एक टेडी बियर अपने आप फट गया है। वहीं दूसरी तरफ इचिको और रुकिया इनोए के घर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि जब कोई हॉलो अपने शिकार को नहीं खा पाता है तब वो उस इंसान को खाने जाता है जिससे वो अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए वो लोग जानते थे कि वो हॉलो उनसे हारने के बाद इनोए के पास गया होगा, क्योंकि इनोए के पैर पर जो निशान थे वो भी उसी हॉलो ने दिए थे। तभी हम इनोए को देखते हैं जिसके हाथ में अचानक से ब्लड आ जाता है और वो हॉलो उस पर अटैक करता है, जिससे इनोए बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो हॉलो इनोए की दोस्त पर अटैक करने लगता है और उसे जान से मारने वाला होता है। इसी बीच हम इनोए को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है। तभी वो अपनी बॉडी को देखती है जो साइड में पड़ी हुई थी, जिसका मतलब यह था कि इनोए की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी। इसके बाद इनोए अपनी दोस्त को बचाने के लिए उस हॉलो को धक्का देती है, पर तभी इनोए देखती है कि उसकी दोस्त उसे देख नहीं पा रही है, जिस पर वो हॉलो इनोए को बताता है कि वो दोनों सोल हैं, इसलिए आम इंसान उन्हें नहीं देख सकते हैं। लेकिन इनोए को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मॉन्स्टर उसे कैसे जानता है, जो देखकर उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बहन उसे पूरी तरह से भूल गई है। इसलिए वो इनोए को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर इचिको आ जाता है जो इनोए को बचा लेता है और वो हॉलो वहां से भाग जाता है। तभी इचिको देखता है कि इनोए उसे देख पा रही है, जो देखकर इचिको को लगता है कि इनोए मर गई है। तभी वहां पर वो हॉलो वापस आ जाता है और इचिको को बाहर उड़ा देता है और इनोए को पकड़ लेता है, जो देखकर इचिको वापस से इनोए को बचाने की कोशिश करता है, पर वो हॉलो इचिको को दूर उड़ा देता है और इचिको को घायल देखकर इनोए उस हॉलो से उसे जाने देने को कहती है ताकि वो इचिको की मदद कर सके। तभी वो हॉलो इनोए को बताता है कि वो उसका भाई है, जो सुनकर इनोए को यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसका भाई कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तभी हम इचिको को देखते हैं जो वापस से खुद को संभालता है और रुकिया इचिको को किसी भी हाल में उस हॉलो को रोकने को कहती है, क्योंकि हॉलो के अंदर किसी भी तरह की भावना नहीं होती है और वो अपने करीबी लोगों को मारने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते हैं। इसी बीच वो हॉलो इनोए से कह रहा होता है कि उसकी ये हालत इनोए की वजह से हुई है, क्योंकि जब उसकी डेथ हुई थी तब इनोए हमेशा उसके लिए प्रे करती थी, जिससे उसे शांति मिलती थी। पर जब से इनोए की दोस्ती उसकी दोस्त से हुई है तब से उसने प्रे करना बंद कर दिया था, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। इसलिए अब वो हॉलो इनोए की दोस्त को सबसे पहले मारने की कोशिश करता है, पर इनोए उसे ऐसा करने से मना करती है, जो देखकर उस हॉलो को गुस्सा आ जाता है और वो इनोए को मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहां पर इचिको आ जाता है जो उस हॉलो पर अटैक कर देता है और उसका हाथ काट देता है और उस हॉलो से कहता है कि तुम इनोए के भाई नहीं हो सकते हो, क्योंकि एक बड़ा भाई कभी भी अपने छोटे भाई बहनों को मारने की कोशिश नहीं करता है। तभी उस हॉलो को इनोए के बालों में लगी एक क्लिप दिखाई देती है, जो देखकर उस हॉलो को अपने पास्ट की याद आ जाती है, जहां पर वो अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता था, जिससे उस हॉलो को कुछ होने लगता है, जो देखकर रुकिया इचिको को बताती है कि इनोए का भाई अपने अंदर के हॉलो से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी इचिको उस हॉलो पर अटैक करके उसे उस घर से बाहर निकाल देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो हॉलो इचिको पर अपने तेजाब से अटैक करता है और इचिको को घायल कर देता है और उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी इनोए बीच में आ जाती है और अपने भाई से उसकी सारी गलती के लिए माफी मांगती है, जो देखकर इनोए का भाई वापस से अपने होश में आ जाता है और अपने आप को इचिको की स्वॉर्ड से मार लेता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि इनोए को कल के हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जो देखकर इचिको बहुत हैरान होता है। तभी रुकिया इचिको को बताती है कि उसके पास एक स्पेशल तरह का स्प्रे है, जिससे वो लोगों की कुछ देर की मेमोरीज को इरेज कर देती है और उसी का इस्तेमाल करके उसने इनोए की कल रात वाली याददाश्त मिटा दी थी। जिसके अगले दिन हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक तोते के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तोता जिस किसी इंसान के पास रहता था उस इंसान की मौत हो जाती थी, क्योंकि वो तोता एक श्रापित तोता था। तभी वो तोता चैड से बड़े प्यार से बात करने लगता है, जिस पर चैद उस तोते को अपने पास रखने का मन बना लेता है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लोहे का पिलर गिरता है, पर किसी तरह चैड उससे बच जाता है। इसके बाद हम इचिको को देखते हैं जो रुकिया के साथ
बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर इचिको का एक दोस्त आ जाता है जो इचिको और रुकिया को एक साथ देखकर गलत सोचने लगता है, जिस पर इचिको उसकी गलत फहमी को दूर करता है और रुकिया को उसके दोस्त से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो बहुत बड़ा फ्लर्टी था। तभी वहाँ पर इचिको का दूसरा दोस्त भी आ जाता है जो रुकिया को वहाँ पर देखकर उससे चेप होने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर चैड भी आ जाता है जो थोड़ा घायल था, जिस पर इचिको चैड से इसका कारण पूछता है, जिस पर चैड बताता है कि कल से उसके साथ कई हादसे हुए हैं। जो सुनकर इचिको चौंक जाता है और उसकी नज़र चैड के तोते पर जाती है और उसे उस तोते में से किसी इंसान की सोल महसूस हो रही थी, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी रुकिया इचिको से चैड के बारे में पूछती है, जिस पर इचिको बताता है कि वो चैड से पहली बार तब मिला था जब उसकी लड़ाई कुछ लोगों से हो गई थी और वो लोग उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर चैड आ गया जिसने उसकी मदद की, जिस पर वो लोग चैड पर अटैक करने लग गए। लेकिन चैड ने उन लोगों पर एक बार भी पलटवार नहीं किया क्योंकि उसे लोगों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक शांत इंसान था। इसके बाद इचिको अपने घर जाता है जहाँ पर उसके भाई बहन काफ़ी बिजी होते हैं क्योंकि उनके क्लिनिक में काफ़ी सारे मरीज आ गए थे। तभी इचिको अपने डैड से पूछता है कि क्या वो उनकी कोई मदद कर सकता है, जिस पर इचिको के फादर इचिको को साइड में बैठने को कहते हैं। जो सुनकर इचिको उदास होकर साइड में बैठ जाता है। तभी उनके क्लिनिक पर चैड बहुत घायल हालत में आता है, जिस पर इचिको के फादर इचिको को बाहर बुलाते हैं, जिस पर इचिको बाहर आता है और वो देखता है कि चैड बहुत घायल है और उसके हाथ में वही तोता होता है। इसी दौरान कैरिन उस तोते को अजीब नज़रों से देख रही होती है। इसके बाद इचिको के फादर चैड के घाव को साफ करने लगते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि चैड की बॉडी पर अजीब सा निशान है। जो देखकर इचिको समझ जाता है कि यह इंसान किसी हॉलो का है और वो कंफर्मेशन के लिए इस बारे में रुकिया से पूछता है, जिस पर रुकिया भी कहती है कि उसे भी उस निशान से किसी हॉलो की बदबू आ रही है। इसके बाद रात में कैरिन को उसी तोते के सपने आ रहे होते हैं, जिसके अगले दिन इचिको को उसकी छोटी सिस्टर बताती है कि कैरिन को बहुत तेज बुखार है। तभी वहां पर इचिको के फादर आते हैं जो इचिको को बताते हैं कि चैड अपने बेड पर नहीं है। जो सुनकर इचिको तुरंत चैड को ढूंढने निकल जाता है, पर रास्ते में रुकिया इचिको को रोकती है और उसे बताती है कि वो लोग किसी हॉलो को तब तक नहीं ढूंढ सकते हैं जब तक वो ह्यूमन वर्ल्ड में ना आ जाए, क्योंकि हॉलो आराम करने के लिए सोल सोसाइटी और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच की दुनिया में रहते हैं। जिस पर इचिको अपनी नई टेक्निक से चैड की सोल का पता लगाने की कोशिश करता है। जो देखकर रुकिया बहुत हैरान होती है क्योंकि यह काम सिर्फ हाई लेवल के सोल रिपर ही कर सकते थे। इसी दौरान हम चैड को देखते हैं जो किसी से छुप रहा होता है और वो तोता चैड से माफी मांगता है कि चैड को उसकी वजह से इतनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि यह बात सच थी कि वो तोता जिस किसी इंसान के साथ रहता था उसके साथ हमेशा बुराई होता था, लेकिन चैड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अभी भी उस तोते को उसके साथ रखने का फैसला करता है। तभी चैड पर एक होलो अटैक कर देता है, लेकिन चैड उससे बच जाता है और वहां से भागने लगता है। इसी बीच इचिको अपने सोल थ्रेड की टेक्निक का इस्तेमाल करके चैड का पता लगा लेता है और उस तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में इचिको को चैड दिखाई देता है, लेकिन चैड इचिको को देखकर भागने लगता है, जिस पर रुकिया और इचिको चैड का पीछा करने की सोचते हैं। लेकिन तभी वहां पर कैरिन आ जाती है जो काफी कमजोर होती है, जिस पर रुकिया खुद चैड का पीछा करने की सोचती है और इचिको को उसकी सिस्टर को वापस घर छोड़कर आने को कहती है, जिस पर इचिको रुकिया को थोड़ा संभल कर रहने को कहता है और कैरिन को लेकर वहां से निकल जाता है। इसी बीच कैरिन इचिको को बताती है कि उस तोते के अंदर एक बच्चे की आत्मा है जिसकी मदर को उसके सामने ही मार दिया गया था और कैरिन इचिको को उस बच्चे की मदद करने को कहती है ताकि वो बच्चा इस दुनिया से मुक्त होकर आत्माओं की दुनिया में जा सके, जहां पर वो अपनी मदर से मिल पाएगा। इसी बीच रुकिया चैड का पीछा कर रही होती है, लेकिन वो चैड को पकड़ नहीं पा रही होती क्योंकि चैड बहुत तेज था। तभी रुकिया पर एक हॉलो अटैक कर देता है और ये वही हॉलो था जिसने चैड पर अटैक किया था। जो देखकर रुकिया उस हॉलो पर अपने एक स्पेल से अटैक करती है, पर उस हॉलो को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता और वो रुकिया पर अटैक कर देता है। तभी चैड को एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो तोता चैड को बताता है कि जो हॉलो उनके पीछे पड़ा था उसने उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया है जो उनका पीछा कर रही थी, जिस पर चैड उस तोते को वहीं पर छोड़कर रुकिया की मदद करने के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।